जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। Express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक्स नीचे दिया गया है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए और उसको सम करके फिर एक तरह से दिखा दीजिए कि जो बिगिनिंग स्टेज में जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही हम लोगों को दिखाना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखिए इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3 5 1 -1। हम इसको सपोज कर लेते हैं ए। तो देखें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फार्मूला होता है हाफ ए प्लस ए डैश। इसको हम चाहें तो पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फार्मूला होता है हाफ ए माइनस ए डैश। इसको हम चाहें तो क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ए है, अगर हम यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ए डैश निकल जाता है। तो चलिए फिर क्या होगा, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, तो ए डैश की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी P की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसके पहले हम A प्लस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। और आपको पता है कि सम ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड को सेकंड टर्म के साथ हम ऐड करते हैं। तो फिर देखें 3 + 3 हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6 और फिर 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा -2। तो ये तो a प्लस ए डैश निकला है। अब अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स P की वैल्यू निकालें तो ये हाफ a प्लस ए डैश हो जाएगा। तो a प्लस ए डैश की वैल्यू हमें मालूम है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 6 6 6 -2। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जितने भी टर्म हैं सभी टर्म में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 3 3 3 और ये हो गया आपका -1। तो ये जो मैट्रिक्स निकला है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन कैसे हम कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको अब हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश की वैल्यू जो होती है वो ए के इक्वल होती है। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स के कॉलम और रो को कन्वर्ट कर दें और मैट्रिक्स के वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और चेंज हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉर्मली वैल्यू निगेटिव आया करती है। तो चले देखते हैं। अब हम यहाँ से P डैश की वैल्यू निकालते हैं, यानी P का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो देखिए फिर क्या मिल रहा है, यहाँ इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 3 हो जाएगा। और फिर देखें, और फिर दूसरे वाले को लिख देंगे तो यहाँ 3 और -1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि P की भी वैल्यू वही है और P डैश की वैल्यू भी वही है। तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने जो मैट्रिक्स P फाइंड किया है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है।
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी हमको Q की वैल्यू निकालनी होगी, और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हाफ A माइनस A डैश करना होगा। तो सबसे पहले हम A माइनस A डैश की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। देखें A माइनस A डैश की वैल्यू, A में से A डैश को माइनस करेंगे तो जैसे सम किए हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये देखिए 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, और 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो अभी आपको A माइनस A डैश निकला है। अब हम अगर Q की वैल्यू निकालें तो देखिए हम यहीं से Q की वैल्यू निकालते हैं। Q इजकल टू हाफ A माइनस A डैश, तो ये हो जाएगा हाफ, और A माइनस A डैश की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये है 0 4 माइनस 4 और 0। अब हम यहाँ पर Q की वैल्यू लिख रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 0 माइनस 2, और ये हो गया आपका 2, और फिर ये हो गया 0। तो ये तो Q निकला है। अब हमको देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला है। अब हमको ये देखना है कि वाकई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको Q डैश की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो Q डैश की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखें फिर क्या मिलेगा, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 0 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 2 0 हो जाएगा, ये Q डैश हो गया। अब अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये 0 होगा, और ये 2 हो जाएगा, और फिर ये माइनस 2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। देखिए माइनस। अब आप देख रहे हैं Q की वैल्यू यही है, Q की वैल्यू यही है, तो ये हो जाएगा माइनस Q। तो यहाँ आपने देखा कि P डैश की वैल्यू P के इक्वल आ गई। इसका मतलब कि P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q डैश की वैल्यू माइनस Q आ गई। इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसी में आपसे कहा जा रहा था कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। तो अब ज़रा हम दोनों को सम करें, यानी P और Q को सम करते हैं। तो चलिए, क्योंकि सम ऑफ P क्या है, P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, तो चलिए देखिए P की वैल्यू हम लोगों को P की जो वैल्यू है ये मिली है, और Q की वैल्यू ये मिली है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, और दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या मिलेगा। 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो P प्लस Q इजकल टू, आप ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं यही मैट्रिक्स A था। तो अब दिस इज इक्वल टू A। तो आपसे यही कहा जा रहा था कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखाइए। तो हम इसको सम के फॉर्म में दिखा दिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, और सेकेंड पार्ट में भी बिल्कुल वही काम हमको करना है। तो इसको भी हम A से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर A डैश की वैल्यू फाइंड करें, तो A डैश के लिए कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे।
फिर ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो a डैश निकल गया। अब हम p की वैल्यू निकालें, लेकिन इसके पहले a प्लस a डैश हम निकाल लें। तो a प्लस a डैश की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, माइनस 2 ये माइनस 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, माइनस 1 ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। ये तो a प्लस a डैश की वैल्यू निकली। अब हम यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करें। p मीन्स आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हाफ a प्लस a डैश करना होगा। तो चलिए हाफ और a प्लस a डैश हमको मालूम है, तो ये है 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 और 6 है। फिर 2 से इसको हम डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका, देखें ये मिला है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो यहाँ से P यानी हमको निकला है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला है। अब इसको आप चाहें तो कन्वर्ट करके देख सकते हैं, P डैश की जो वैल्यू आएगी वो P के फॉर्म में आएगी। तो ये रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, फिर a माइनस a डैश हम फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड कर रहे हैं तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, माइनस 2 0 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 0 हुआ, 3 माइनस 3 0 हुआ, माइनस 1 0 हुआ, फिर 2 माइनस 2 0 हुआ, और फिर ये भी 0 ये भी 0 हो गया। तो a माइनस a डैश निकला। अब अगर हमको Q की वैल्यू फाइंड करनी है, Q मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। तो अब a माइनस a डैश को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0/2 0 ही होगा, यानी ये मिल जाएगा आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये Q निकला। Q का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला। अब आप चाहें तो Q डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये तो 0 ही है, तो Q डैश की वैल्यू माइनस Q हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि P में हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला और Q में हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला। अब अगर सम के फॉर्म में दिखाना चाहें तो P और Q दोनों को ऐड कर लीजिएगा। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो फिर ये जो मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा लेंगे आप। अब इसी तरह से आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इस थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी आप सॉल्व करिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 11 में देखिए इसके पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 11 एंड 12। 11 और 12 में हम लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। और देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं तो A डैश की वैल्यू A हो जाती है और B डैश की वैल्यू B हो जाती है जब सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है।
सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बी भी है। देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखें तो अगर आपको पता है कि अगर P डैश इजकल टू P आता है, सपोज कीजिए ये P डैश है, तो P डैश इजकल टू P आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर P डैश इजकल टू माइनस P आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और फिर जीरो मैट्रिक्स में टोटल वैल्यू 0 हो जाती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इसका हम लोग डैश निकालते हैं। जब डैश निकालेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए इसका डैश जो होता है यह ए बी डैश माइनस ये हो जाएगा बी ए डैश। अब ज़रा देखिए ए बी डैश की जो वैल्यू होती है बी डैश ए डैश, यानी ए बी जो होता है जब डैश निकालते हैं तो बी पहले आ जाता है, ए बाद में चला जाता है। इसी तरह से बी ए का करेंगे तो ए पहले आ जाएगा, बी बाद में चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। देखिए फार्मूला होता है ए माइनस बी डैश इजकल टू ए डैश माइनस बी डैश होता है। और अगर ए बी का डैश आप निकालें तो ये बी डैश ए डैश होता है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का ही हम यूज करेंगे। अब देखिए फिर क्या मिल रहा है। अब हम बी डैश के जगह पे बी कर देंगे, ए डैश के जगह पे ए, ये ए और ये हो जाएगा बी। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए आप ज़रा कि ये जो ए बी माइनस बी ए दिया हुआ था इसको हम P मान लिए हैं। लेट ए बी माइनस बी ए इजकल टू P। तो अब यहाँ पर P डैश की वैल्यू निकाली जा रही है। देखिए इसका डैश निकालना है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ए बी पहले आ जाएगा और माइनस हो जाएगा बी ए। तो ज़रा देखिए माइनस और ए बी माइनस बी ए, ये हम P डैश निकाल रहे हैं, ये P डैश निकाल रहे हैं। और ए बी माइनस बी ए क्या है, P है। तो आप देख रहे हैं कि P डैश की वैल्यू यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के इक्वल आ गया। इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स द ऑप्शन ए इज राइट। इसका जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन ए राइट है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब हम लोग 12 देखते हैं और 12 में दिया हुआ है इफ़ ए इजकल टू ये कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और फिर दिया हुआ है कि एंड ए प्लस ए डैश इजकल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये तो ए है, अब हम यहाँ ए डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं ए डैश की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ये ए डैश हमने निकाला। अब ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं। तो ए प्लस ए डैश, देखिए दोनों को सम कर दीजिए। तो कास अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा 2 कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। कास अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा 2 कास अल्फ़ा हो जाएगा। और देखिए ये वैल्यू आई के इक्वल है। तो आई का मतलब ये 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 1 0 0 1 हो जाएगा। अब दोनों का हम कंपैरिजन कर देते हैं। तो देखते हैं कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है।
ये 2 cos अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे 1/2 होगा और फिर cos अल्फ़ा इजकल टू 1/2 cos π/3 की वैल्यू होती है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई π/3। तो इस प्रकार देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में π/6 दिया था, सेकंड ऑप्शन में π/3 और थर्ड में पाई और फोर्थ में जो है 3π/2 दिया हुआ है। तो हम लोगों का जो ऑप्शन बी है π/3 है, ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।